दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर नंबर 2 जो कि है संवैधानिक मूल्य एवं नागरिकता, आज के इस चैप्टर के अंदर जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यू होंगे उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए जो बेस्ट एमसीक्यू है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं टिक भी करवाऊँगा। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पता लग पाए जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये किस ट्रेड के लिए है, तो ये मैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि सभी ट्रेड के लिए है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है सभी ट्रेड में कॉमन रहती है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को एक ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़नी होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बता देते हैं। तो जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है मूल होते हैं ना, निम्नलिखित में से क्या है ना, मूल क्या होते हैं? बुनियादी और मौलिक विश्वास होते हैं, या फिर प्रेरणा होती है, या फिर आदर्श व्यवहार, या फिर व्यवहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। बुनियादी और मौलिक विश्वास को ही हम क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नैतिकता हमें सिखाती है। नैतिकता हमें क्या सिखाती है? भावनात्मक विश्वास सिखाती है, अच्छे और बुरे में सही का चुनाव करना बताती है, या फिर भावात्मक बुद्धिमत्ता, या फिर समाज में गलत कार्यों को रोकना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी नैतिकता है ना, हमें अच्छे और बुरे में से सही का चुनाव करना सिखाती है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा उसे मैं स्टार मार्क कराऊंगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक मूल्य नहीं है? समाजवाद, गणतंत्र, बंधुत्व, या फिर विनय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक मूल्य नहीं है ना, ये हमें बताना है, नहीं है। तो देखिए, समाजवाद भी है, गणतंत्र भी है, बंधुत्व भी है। तो इसका राइट आंसर हमारा विनय हो जाएगा, विनय नहीं है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य का प्रकार है ना। ये हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य का प्रकार है? शांति, जो सामाजिक व्यवहार होता है, सामाजिक एकता, या फिर ये सभी। तो देखिए, जो राजनीतिक मूल्य होते हैं ना, या फिर मूल्य होते हैं, वो शांति, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक एकता, ये सभी होते हैं, है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्ज़ाम में ये सभी या इन सब ये वाला ऑप्शन आता है ना, तो डेफिनेटली 95% चांसेस होते हैं कि यही राइट आंसर हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ऑप्शन में ये सभी या फिर उपरोक्त सभी इस तरह से आंसर आ रहा है, तो वही आपका राइट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उसी को मार्क करके आइएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारण समाज में नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। निम्नलिखित जो हमें दे रखे हैं 4, इनमें से किसके कारण नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं? किसमें? समाज में, है ना। तो समाजवाद है, स्वतंत्रता है, उपभोक्तावाद है, या फिर समानता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका जो है राइट आंसर हमारा क्या होगा? किसके कारण जो है समाज में नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं? तो वो उपभोक्तावाद के कारण हो रहे हैं, है ना। समानता भी इसका राइट आंसर जा सकता था, लेकिन उपभोक्तावाद इसका राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि नैतिकता से व्यक्ति में कौन सा गुण विकसित होता है? नैतिकता से कौन सा गुण विकसित होता है किसी व्यक्ति के अंदर? तो लालच, धैर्य, ईर्ष्या, या क्रोध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, धैर्य, है ना। धैर्य क्या है? धैर्य व्यक्ति के अंदर जो है नैतिकता से ही आता है ना, नैतिकता से ही विकसित होता है। तो याद रखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आ चुका है। इसको आपको करना क्या है? स्टार मार्क करना है। ओके, ये हमसे कह रहा है कि वर्तमान में, है ना, वर्तमान में संपूर्ण विश्व एक ग्लोबल विलेज किसके कारण बन गया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। वैश्वीकरण, समाजवाद, स्वतंत्रता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, वैश्वीकरण होगा, है ना, वैश्वीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल। इसके बाद 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मूल्यों को किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। जो मूल्य होते हैं उनको हम किसके द्वारा स्थापित कर सकते हैं, व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए मूल्यों को हम जो है समाज के द्वारा ही स्थापित कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, समाज, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट था। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा 9th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 9th नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत मूल्य हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। व्यक्तिगत जो मूल्य होते हैं वो हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, हमारे दिन प्रतिदिन निर्णयों में भूमिका का निर्वाह करना, या फिर दूसरों के निर्णयों को प्रभावित करना, या फिर समाज में अराजकता फैलाना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, दिन प्रतिदिन निर्णयों में भूमिका निर्वाह करना, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमसे क्या कह रहा है, हमें संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है ना। तो सभी लोगों के साथ समान व्यवहार के लिए, या फिर सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए, या फिर सभी नागरिकों को समर्थ बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त सही। तो मैंने आपको बताया, अगर आपके क्वेश्चन में, है ना, जो ऑप्शन है उसमें उपरोक्त सभी, या फिर इन सब, या फिर ये सभी, इस तरह से ऑप्शन आता है ना, तो 95% चांसेस होते हैं वही आंसर होगा। फिलहाल में आपको पढ़ना है, अगर समझ में ना आए तो डेफिनेटली आप इसको ही लगाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है, तो लोगों के साथ समान व्यवहार के लिए भी हमें ज़रूरत है संविधान की, और लोगों को शिक्षित करने के लिए भी, और नागरिकों को सामर्थ्य बनाने के लिए भी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि हमसे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, है ना, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है उसके लिए सॉरी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है। जो संविधान है उसमें प्रस्तावना में एक शब्द दिया गया है पंथ निरपेक्ष, इसका क्या मतलब है। एकेश्वरवाद, या फिर धर्म का विरोध, या फिर सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना का स्वतंत्रता, या फिर बहुदेशवाद, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ओके, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 12 नंबर है, इसे आप इम्पोर्टेंट मारिए। एंड ये हमारा है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ये तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, है ना। तो ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आप जानते ही होंगे, क्या है, 26 नवंबर 1949, है ना। क्या है, 26 जनवरी 1949 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि है, निम्न में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। अब ये तो आप जानते होंगे, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, या फिर प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रस्तावना, है ना। जो भारतीय संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को जन्मपत्र की संज्ञा दी थी, है ना। जो प्रस्तावना है इसकी बात हो रही है।
तो इसे जन्मपत्री की जो संज्ञा है वो किसने दी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? के.एम. मुंशी, के.एम. पणिक्कर, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी, या फिर H.N. कंगरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, के.एम. मुंशी, है ना। इन्होंने जो है प्रस्तावना को जन्मपत्री की संज्ञा दी थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्लो चलना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा थोड़ा हिल रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में नागरिकों का एक मिनट यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा मूल अधिकार होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि है, निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भाग 2, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना, अमेरिका। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेदों में उल्लिखित है? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 14 से 18, है ना, 14 से 18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? 22वें नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, अनुच्छेद 19। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद निहित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23वें नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, अनुच्छेद 32। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो ब्रिटेन होगा, आयरलैंड होगा, फ्रांस होगा, रूस होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, आयरलैंड। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क करिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 4, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ऑब्वियसली भारत का ही सबसे बड़ा संविधान है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद कितना? 40। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकों को, है ना, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, नागरिकों के लिए नागरिक संहिता का उल्लेख किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, है ना, अनुच्छेद, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अनुच्छेद 44, है ना, अनुच्छेद 44। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंदर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, है ना। तो ये अनुच्छेद 50 के थ्रू होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है कि, एक मिनट, यहाँ पर आप क्लियर नहीं विजिबल है, ओके। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन या वन्य जीवों की सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, है ना, अनुच्छेद 48A। इसके बाद नेक्स्ट है, तो देखिए इस चैप्टर में आपसे संविधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा।
यहीं से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये संविधान वाले जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद ये वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा पूछते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है मूल कर्तव्य संविधान में कब शामिल किए गए थे, है ना। तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वर्ष 1976 में, है ना, 1976 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मूल कर्तव्य संविधान में किस सीमित सिफारिश पर शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, जो कि है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। तो इनके द्वारा ही क्या किए गए थे, इनकी सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था। ओके। इसके बाद राष्ट्रपति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में होता है? जो राष्ट्रपति होता है उनका प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के कारण होता है ना। तो 52, 54, 61 और 62 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, अनुच्छेद 52, है ना। अनुच्छेद 52 में क्या होता है? राष्ट्रपति का प्रावधान होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि हमसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित होकर अपनाई गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना, ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा क्या हुई? भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश से ही क्या हुई? प्रेरित होकर अपनाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात कह रहा है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, मिट्टी। मिट्टी क्या नहीं है? जैविक घटक नहीं है ना। परजीवी, पौधे, कवक ये तो हैं, तो इसलिए ये राइट आंसर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट है ना, गोबर। गोबर क्या हो जाएगा? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है कि सब्जी और फलों के छिलकों के निस्तारण का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। ओके, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, खाद। खाद इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है 10 ही क्वेश्चन बचे हैं एंड इसके बाद क्लास एंड होगी। ओजोन छिद्र के कारण होने वाली समस्या क्या है? तो यूवी किरणें हैं, है ना। यूवी किरणों से क्या होती है? ओजोन परत में क्या हो रहा है? छिद्र हो रहे हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में शामिल है। पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल है? जीवित और निर्जीव दोनों वस्तुएं में, है ना, या फिर सभी जीवित जीव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवित और निर्जीव दोनों वस्तुओं में पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं। याद रखेंगे बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जो जैव विविधता दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 22 मई, है ना, 22 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे, बिल्कुल सही, 22 मार्च को मनाया जाता है ना, 22 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी, आपको दिखा नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, जो कि है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1986 में, है ना, 1986 में। इसके बाद हमारे थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, इससे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो पाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 45 नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से जीव एक पारिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण डिकम्पोजर है? तो इसका राइट आंसर क्या है?
बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, कवक व बैक्टीरिया, है ना, कवक और बैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता एवं मूल्य का अवयव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ये सभी। ऐसा क्यों? अखंडता, पारदर्शिता और जवाबदेही, है ना, तो ये सभी होते हैं, तो इसलिए ये सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य नागरिकों को जानकारी, प्रक्रिया, समझ, निर्माण और अनुमति देता है ना, इन सब की क्या देता है? अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, पारदर्शिता, है ना, पारदर्शिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा मूल्य किसी व्यक्ति के प्रति दिखाई जाने वाली सकारात्मक भावना का कार्य है ना, सकारात्मक भावना या फिर कार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, सम्मान, है ना, सम्मान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सामान्य उपयोग में रिक्त स्थान किसी कारण, दर्शन, समूह या व्यक्ति के प्रति समर्पण या वफादारी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना। ये इसीलिए कह रहे हैं 95%, है ना, कभी कभी नहीं भी होता है ये, तो ध्यान रखेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तभी आप इसे टिक करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है तो आप इसको ही टिक करिएगा, है ना। तो निष्ठा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निहित संवैधानिक मूल्य है। तो इसमें इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, समानता, है ना, समानता इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो कि हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक मूल्य भेदभाव के उन्मूलन और सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा, समानता, है ना, ये क्या है? समानता का अधिकार है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की गरिमा को समझने के लिए रिक्त स्थान को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बंधुता, है ना, बंधुता क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाज के प्रति नागरिकों का दायित्व है। तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी, है ना, कानून का पालन भी और सामाजिक नियमों का पालन भी और करों और भुगतान भी, है ना। तो ये सभी राइट हैं, तो इसका मतलब ये सभी वाला सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण संकट का कारण क्या है। तो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, या फिर भूमि प्रदूषण है, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, पर्यावरण का जो संकट है उसका कारण क्या है? तो उसका जो है ये सभी कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, उपरोक्त सभी। एंड यहाँ पर आपको ये दिखा नहीं, उसके लिए सॉरी, पढ़ाने में व्यस्त हो जाता हूँ, पता ही नहीं लगता है ना, कैमरे की तरफ देखता ही नहीं हूँ। देखिए, पर्यावरण को संकट कौन पहुँचा रहे हैं? तो वायु प्रदूषण भी पहुँचा रहे हैं ना, भूमि प्रदूषण भी और जल प्रदूषण, तो ये सभी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी, है ना। तो समझ गए? बिल्कुल। इसके बाद जो हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है हरित जीवन शैली निम्न में से किसे प्रोत्साहित करती है। तो ऊर्जा व खाद्य स्रोतों का संरक्षण को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है, प्रदूषण को नहीं करेगी, है ना। तो ये ऑप्शन कट जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है हरित जीवन शैली का लाभ क्या है? ऊर्जा का बचत या ऊर्जा की बचत ही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से तो आप समझ गए, ये हमारे राइट नहीं होंगे। कार्बन का उत्सर्जन ये गलत हो जाएगा, हानिकारक रसायन ये भी गलत, और प्राकृतिक ये भी गलत, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, ऊर्जा की बचत। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में मैंने आपको टॉप के 56, है ना, टॉप के 56 क्वेश्चंस को बताया है इस चैप्टर में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, एंड मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले चैप्टर की भी आपको जो है
नोटिफिकेशन मिले एंड आप अगले चैप्टर के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को जान पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।